जागरूकता के क्षेत्र में हमने एक वीडियो डाला था कि जिनके बच्चे हैं घर से बाहर वो हो जाए सावधान। और उसमें हमने बताया था कि किस तरह से साइबर क्राइम वाले ने वैसे गार्जियन को अपने जाल में फंसा रहे हैं जिनके बच्चे घर से बाहर रहे हैं। ठीक उसी तरह की कुछ घटनाएं दूसरे रूप धारण करके आई हुई हैं। मैं चाहता हूं कि डिटेल उसकी जानकारी दे दूं। यह वैसे लोगों के लिए है जानकारी, और इसमें वैसे लोग उस जाल में फंस रहे हैं जो किसी सरकारी सेवा से रिटायर हो चुके हैं और वह पेंशन ले रहे हैं। यानी कि जो पेंशनर हैं वो पेंशनर लोग इस साइबर क्राइम वाले के जाल में फंस रहे हैं। वो हो क्या रहा है, कैसे, मैं आगे डिटेल बताऊंगा कि कैसे अपने जाल में उसको फंसा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूं कि जितने भी लोग पेंशनर्स होते हैं, जाहिर सी बात है कि उनका उम्र जो होता है वो 60 साल पार कर गया रहता है। तो जिनकी उम्र 60 साल पार कर गई है उनको थोड़ा सोचने समझने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, और उनका मुख्य और जीवन का एक ही आधार बचता है पेंशन। और उस पेंशन को सुरक्षित रखने के लिए, उस पेंशन को कंटिन्यू रखने के लिए वे सजग रहते हैं। तो वैसे ही लोगों के लिए यह एक वीडियो हम बना रहे हैं जो आजकल साइबर क्राइम वाले ने उनको अपने जाल में फंसाने का काम किया है। एक घटना पर आधारित है। हो क्या रहा है कि साइबर क्राइम वाले ने आपके पूरे पेंशन से संबंधित डाटा को कलेक्ट कर ले रहे हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर चूंकि आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर से आपका पीपीओ नंबर कनेक्ट रहता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, डाटा साइंस के जरिए ये साइबर क्राइम वाले आपके पेंशन का पूरा डाटा, यानी कि आपके नियुक्ति की तिथि, आपके रिटायरमेंट की तिथि, आपका पीपीओ नंबर, है ना, आप जीवन प्रमाण पत्र देते हैं तो उसकी वैलिडिटी, ये सारा चीज का जानकारी उसके पास है। और आपको कॉल किस लिए करता है, पेंशनर को कॉल किस लिए करता है, तो जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने के लिए। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि जितने भी पेंशनर है प्रत्येक साल उनका जीवन प्रमाण पत्र जा करके अपने संबंधित निदेशालय या संबंधित बैंक में देना रहता है, और जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने के बाद ही फिर आगे का पेंशन कंटिन्यू होता है। ये सभी पेंशनर का कर्तव्य होता है। तो वैसे ही स्थिति में उनके द्वारा ये हाथ लगा है ये तरीका कि यह आपको, जो भी पेंशनर है वह आपको आपका जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल करते हैं। जब वो कॉल करते हैं तो सबसे पहले आपका नाम, आपके नियुक्ति की तिथि, आपके रिटायरमेंट की तिथि और आपका पीपीओ नंबर बताएंगे। तो जब इतना बात बताते हैं वो लोग, तो कोई भी पेंशनर्स जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनको यह कंफर्म हो जाता है कि निश्चित रूप से यह हमारे डिपार्टमेंट से या निदेशालय से या बैंक से फोन हो सकता है, और वह धीरे धीरे उसके जाल में फंसते चले जाते हैं। जब सारी बात वह सूचना बता देता है और इनसे कहता है कि एक 4 डिजिट का ओटीपी जाएगा, वह आप बताइएगा तो आपका जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। जबकि ऐसा नियम नहीं है, कहीं भी जीवन प्रमाण पत्र किसी भी डिपार्टमेंट के पेंशनर का ऑनलाइन अपडेट नहीं होता है। उसको अपने से जाकर के अपने निदेशालय या अपने बैंक में मैनुअल खड़ा होकर के जमा करना रहता है। लेकिन अब चूंकि उस सबको पता है कि पेंशनर धीरे धीरे बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको सोचने समझने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग ये सारा डाटा आपसे कंफर्म करा लेंगे और आपको विश्वास हो जाता है, किसी भी पेंशनर को विश्वास हो जाता है कि नहीं, ये जब इतना डाटा करेक्ट बोल रहा है तो निश्चित रूप से ये हमारे बैंक या हमारे निदेशालय या हमारे डिपार्टमेंट से लोगों का ये फोन होगा। और जैसे ही आप 4 डिजिट का नंबर उसको बताते हैं तो आपके बैंक खाता का जितना भी डिटेल्स है उसके पास आ जाता है, और वह आपके बैंक खाता से राशि को तुरंत किसी फर्जी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, या जो वॉलेट होता है वो वॉलेट बना कर रखता है उसमें ट्रांसफर कर देगा, और पता चलेगा कि जो कुछ भी पैसा आपके बैंक में बचा हुआ है पेंशनर का वो गायब हो गया। तो इसलिए इस तरह के फर्जी कॉल से आप सजग रहें। कोई भी निदेशालय, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग रिटायर किए हैं, कोई निदेशालय हो, कोई बैंक हो, कोई भी ऑफिसेज हो, वह कभी भी आपके जीवित प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अपडेशन नहीं करता है। ऑनलाइन अपडेट करने के लिए वो कभी आपको कॉल नहीं करेगा। हमेशा आपको अपने निदेशालय में या अपने संबंधित बैंक में सशरीर उपस्थित होकर के जीवन प्रमाण पत्र जमा करना रहता है।
तो इतना कॉमन सेंस लगाइए, क्योंकि अगर आप जीवित हैं तो आप सशरीर उपस्थित होकर के प्रमाण पत्र प्रस्तुत कीजिएगा। इसलिए इस तरह के जितने भी फर्जी कॉल आ रहे हैं उसके झांसे में नहीं पड़ना है। खास करके आप सभी पेंशनर से, सभी बुजुर्ग लोगों से अनुरोध होगा कि आप इस वीडियो को बल्कि अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर करें, ताकि वे लोग भी सजग हो जाएं और इस तरह के साइबर क्राइम के जाल में न फंसे। नहीं तो आपका सारा का सारा डाटा वो हायर कर लेगा, हायर करके आपके बैंक का सारा पैसा, जैसे ही ओटीपी बताइएगा आपका बैंक का सारा पैसा जो है कहीं ना कहीं ट्रांसफर होकर के चला जाएगा और आपका बैंक खाली हो जाएगा और आप हाथ मलते रह जाइएगा। इसलिए आप जानकार बनिए, सजग रहिए और कभी भी फर्जी कॉल को तरजीह मत दीजिए, फर्जी कॉल का वैल्यू मत दीजिए। बल्कि जैसे मैं ये बता रहा हूं और आपको जानकारी हो रही है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप अधिक से अधिक लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड कीजिए, ताकि और लोग भी इस जलसाजी के शिकार ना हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो इस तरह के और भी नॉलेज लेने के लिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और जागरूक बनाइए। नमस्कार।